यह भागता नहीं था, ये उड़ता था। नाम मिल्खा सिंह, द फ्लाइंग सिख। इनका जन्म 20 नवंबर 1929 में हुआ। लयालपुर के रहने वाले मिल्खा सिंह को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा और इनके भागने की वजह से ही ये दंगों से बच सके। ये वो राइट्स थे जो हिंदुस्तान के पार्टीशन के वक्त हुए थे। लयालपुर अब पाकिस्तान में है। मिल्खा सिंह के पिताजी के जुबान से निकले आखिरी शब्द भाग मिल्खा भाग। अपना घर बार छोड़ के ये भागे। इनकी जिंदगी का रुख तब बदला जब ये आर्मी में आ गए। आर्मी ने इनकी ज़िंदगी बदल के रख दी। बात सन 1951 की एक रात की है जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि एक क्रॉस कंट्री रेस होगी जिसमें तकरीबन 500 लोग भागेंगे। ये दौड़ ख़त्म हुई और मिल्खा सिंह के आंखों में आंसू आ गए क्योंकि ये सीड्स के 10 धावकों में से एक थे और एक रात में ही मिल्खा सिंह जो कुछ नहीं थे वो एक बड़ा नाम बन गए। ये बात थी गौर करने लायक है कि मिल्खा सिंह दरअसल दौड़ती हुई रेलगाड़ी के साथ रेस लगाया करते थे। ये वो ज़माना था जब मीटर गेज ट्रेन चला करती थी और सिकंदराबाद लोकेलिटीज से ये ट्रेन क्रिस क्रॉस करते हुए जाया करती थी। ट्रेन से रेस लगाते मिल्खा सिंह ये नहीं जानते थे कि भागते भागते ये उड़ने लगेंगे और उन्हें द फ्लाइंग सिख का टाइटल मिल जाएगा। आर्मी में हवलदार गुरुदेव सिंह ने इनका मार्गदर्शन किया। सन 1956 में पहली बार मिल्खा सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व मेलबर्न ओलंपिक्स में किया। ये वो वक्त था जब मिल्खा सिंह के पास वो अनुभव नहीं था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें मेडल जिता सके। और उसके बाद सन 1958 में एशियन गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीते। और उसके बाद सन 1958 के कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने एक बार फिर 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। मिल्खा सिंह पहले भारतीय थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में आज़ाद भारत का प्रतिनिधित्व किया और गोल्ड मेडल जीता। सन 1960 में एक लम्हा वो भी आया जब मिल्खा सिंह को पाकिस्तान से न्योता मिला, पर ये पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। इसकी वजह साफ थी, पाकिस्तान वो धरती थी जहां मिल्खा सिंह का बचपन बीता, पर ये वो धरती भी थी जहां पर इन्होंने ऐसे खौफनाक मंजर देखे थे जो इनका दिल दहला चुके थे और ये उन यादों में वापस नहीं जाना चाहते थे। ऐसे में उस वक्त के भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा सिंह को समझाया और कहा कि वक्त बहुत सारे घाव भर देता है, आपको वहां जाना ही होगा। ये 400 मीटर की दौड़ थी और एशिया के सबसे बेहतरीन धावकों में से एक अब्दुल खालिद के साथ इनका कंपटीशन था। सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये पतला दुबला सरदार कैसे अब्दुल खालिद के साथ मुकाबला कर सकेगा। जब ये रेस शुरू हुई तो मिल्खा सिंह ने सबको गलत साबित कर दिया। इस मुकाबले में मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिद को बुरी तरीके से हरा दिया। स्टेडियम में बैठी हजारों बुर्का पहने औरतों ने अपना नकाब हटाया और इस उड़ते हुए धावक की झलक पाने की कोशिश की। उस दौर के पाकिस्तानी जनरल आयूब खान ने भी यही कहा कि मिल्खा भागता नहीं है बल्कि हवा से बातें करते हुए उड़ा। वहीं से ये टाइटल द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के साथ जुड़ गया। सन 1960 और 1964 के ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह ने भारत को रिप्रेजेंट किया। सन 1960 के रोम ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त रही। ये 400 मीटर रेस की हर राउंड के अंदर अपनी टाइमिंग को इम्प्रूव करते जा रहे थे और मेडल पाने की उम्मीद और भी मजबूत होती जा रही थी। एक बहुत ही छोटे मार्जिन से मिल्खा सिंह मेडल से वंचित रह गए। ओलंपिक की रेस में कोई मेडल ना पाने का अफसोस जरूर मिल्खा सिंह के साथ रहा, पर इस फ्लाइंग सिख ने एक उम्मीद जगा दी कि भारतीय एथलीट भी ओलंपिक्स में मेडल पा सकते हैं। और बहुत वर्षों के बाद अभिनव बिंद्रा ने ये कमाल कर दिखाया जब एक गोल्ड मेडल शूटिंग में जीत कर लाए। अगर हम मिल्खा सिंह के जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि
कि इनका विवाह निर्मल कौर से हुआ था। निर्मल कौर जो कि इंडियन वुमेन वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी है। इनका बेटा जीव मिल्खा सिंह एक जाना माना गोल्फर है। मिल्खा सिंह को वो भारतीय एथलीट थे जिनकी दास्ता, जिनका जोश, जिनका जज्बा युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। भारत के मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह का 18 जून 2021 की रात निधन हो गया। फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले मिल्खा सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कुछ वक्त पहले वो कोरोना वायरस से भी संक्रमित हुए थे। महान एथलीट मिल्खा सिंह भले ही हमारे बीच अब न रहे हों, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड जो उनकी अनगिनत उपलब्धियां हैं उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज मिल्खा सिंह का नाम इस दुनिया में है क्योंकि यह सब हार्ड वर्क और विल पावर की वजह से हुआ, बाकी किसी चीज़ की वजह से नहीं है। सफलता का पहला नियम यही है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम के असली में पूरे होने का विश्वास आप में होना चाहिए।